हेलो स्टूडेंट्स। कल क्लैट के डेट के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सी हलचल शुरू हो गई है ना। ये अभी क्या होगा सर कि क्लैट ने और एलेट ने दोनों ने सेम डेट को एग्जाम रख लिया है। देखो बहुत छोटी सी बात है, इतना ज़्यादा इसको आपको मतलब हाइप नहीं इसको लेके जाना है। दूसरी चीज़, इसकी वजह से पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं आनी चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या है और यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी इसी पे ही बात होना है कि क्लैट भी है और एलेट भी है और दोनों ही सेवन्थ को, अभी थोड़े टाइम पहले आई गेस 17 जून के को एलेट ने अपनी डेट अनाउंस की और कल क्लैट ने कर दी। तो अब ये सब चीज़ें देखो, इनकी क्लैशेस चलती रहती हैं। तो इसमें हमें क्या करना है वो एक पॉइंट है, और बिल्कुल क्लैरिटी अभी देता हूँ कि वो क्या हो सकता है। अभी पहली चीज़, बहुतों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर क्या दोनों सेम डेट पे होंगे क्योंकि उन्होंने डेट दे दिया। ऐसा नहीं है, उनको भी पता है। अब यहाँ पे ये है कि एलेट ने डेट अनाउंस की थी तो क्लैट को दूसरी डेट लेनी चाहिए थी, लेकिन क्लैट ने भी वो नहीं किया। तो अब हो सकता है, पॉसिबली चांसेस हैं कि एलेट अपने डेट को चेंज कर लेगा फिर उसके इसमें, राइट। और ये अभी जब से आप कह लो 2020 से, जब से या 2021 से, जब से इन्होंने दिसंबर में पेपर लेना शुरू किया कंसोर्शियम ने एज वेल एज एलेट ने, फर्स्ट संडे क्लैट लेती थी और एलेट सेकंड संडे। इस बार एलेट ने जल्दी अनाउंसमेंट कर दी तो उन्होंने पहला संडे ले लिया। अब शायद वो क्लैट को दिमाग में वो वही वाली चीज़ है, ई स्टैंड फॉर। तो वो चल रहा है कि भाई फर्स्ट संडे कैसे उन्होंने लिया तो हमें भी फर्स्ट संडे देना है। अब देखो एक जो चीज़ है यहाँ नोटिफिकेशन पे अगर आओ, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कट दिखा दूं एक बार हर किसी को, और ये चीज़ दिमाग में ना किसी के भी ना रहे फिर। जब एलेट ने नोटिफिकेशन रिलीज करी थी उन्होंने सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो दोनों की सेम है, टाइम भी सेम है, 2 PM 4 PM 1 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। इसकी भी क्लैट के अंदर भी आप देखो उन्होंने कहा 1 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 31 इज द लास्ट डेट। तो वो सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। जो मेन एक चीज थी वो यहाँ पे देखो, सी दिस, इफ एनी इंस्टीट्यूशन हैज कंसर्न्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द सेट एंट्रेंस टेस्ट December 7 को, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, दे मे सेंड देयर रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट। से दिस, सो एनएलयू दिल्ली ने क्लियर कट कहा हुआ है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट करना क्या है वो भी बता दिया यहाँ पे। सी, यहां इस ईमेल आईडी पे आप एक रिक्वेस्ट, हमारी तरफ से ऑलरेडी जा चुकी है, आई विल सजेस्ट, कल भी कहा था, एक मैसेज भी दिया था, और अभी भी कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स क्लैट और एलेट दोनों आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज ह्यूज क्राउड, आई नो दैट, एलेट और क्लैट दोनों को टारगेट करने वाले। तो जितने भी स्टूडेंट्स दोनों को टारगेट कर रहे हैं, प्लीज आप एलेट को भी ये मेल एक बार डालो प्लीज, कि भाई आप एग्जाम जो है वो प्रीपोन या पोस्टपोन कर लें। एट द सेम टाइम मैं कहता हूं क्लैट को भी आप ड्रॉप करो, और क्लैट कंसोर्शियम के लिए clat@consortium.nlu.co.in, सॉरी .ac.in है, तो वहां पे भी आप मेल कर सकते हो। जैसे लॉगिन करोगे तो नीचे वहां पे लिखा हुआ आ रहा है ना उनकी मेल, जो कम्युनिकेशन के लिए जो उन्होंने एक फोन नंबर भी दिया और ईमेल आईडी भी दी हुई है। तो वहां पे प्लीज आप मेल डालो, प्रीपोन और पोस्टपोन करें। इनको भी डालो, इनको भी डालो, जितने जाएंगे, जितने लोग ये अपील करेंगे, जितने स्टूडेंट्स ये अपील करेंगे, उतना ही बेटर होगा। तो अभी जो फर्स्ट थिंग और व्हाट टू डू नेक्स्ट में जो सबसे पहली चीज आप कर सकते हो यही, कि उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सर ये चीज ऐसी हुई है, आप प्लीज इसको चेंज करें। एंड जो मैं समझ पाता हूं 90 क्या, मुझे लगता है 99% चांसेस है कि डेट चेंज होंगी। ऑब्वियस सी बात है, वो करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो करना ही है। आई होप एनएलयू दिल्ली को या तो करना हो या फिर क्लैट कर ले। एनएलयू दिल्ली अगर क्लैट नहीं करी तो एनएलयू तो करेगी करेगी, करना चाहिए, उनको करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स विल टारगेट क्लैट इन दैट केस, तो वो नुकसान फिर होगा, वो नहीं कोई नुकसान लेना चाहेगा। सो एनएलयू दिल्ली आई बिलीव डेट चेंज करे या फिर क्लैट चेंज करे। आपको क्या करना है, वही मेल करो, दोनों को कंसर्न दिखाओ कि भाई प्रीपोन या पोस्टपोन करें अपने एग्जाम्स। नाउ व्हाट नेक्स्ट, एक जो दूसरी चीज जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि स्टूडेंट्स को करना है, अपार्ट फ्रॉम दिस मेल ऑन एंड एवरीथिंग, यहां पे दूसरी चीज, आप अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखो प्लीज। आपको जो फोकस करना है वो आपकी प्रिपरेशन है। तो यहां जो आपने फोकस बना रखा है इसको प्लीज कंटिन्यू करो, द प्रिपरेशन पार्ट। डेट की वजह से प्रिपरेशन पे इंपैक्ट मत पड़ने देना प्लीज। अगर 7th को दोनों ही पेपर्स हो रहे हैं 7 दिसंबर को, सर मैं अब सिर्फ क्लैट पे स्विच कर रहा हूं, एलेट छोड़ रहा हूं, या मैं सिर्फ क्लैट पे स्विच एलेट पे स्विच करूंगा, क्लैट छोड़ूंगा, प्लीज इस तरीके की गलती मत करना। क्योंकि डेट चेंज होंगी, दोनों में डेट्स के जो भी चेंजेस होंगे वो होंगे ही होंगे फॉर श्योर।
आई मीन मुझे इसकी पूरी उम्मीद है, फॉर श्योर तो नहीं बोल सकते, बट मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपकी जो प्रिपरेशन चलती है क्लैट और एलिट की रिस्पेक्टिवली, प्लीज उसको कंटिन्यू करना। ध्यान रखना, पीछे हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, क्लैट और एलिट के पैटर्न में बहुत फर्क है, राइट। तो उसको हमेशा से, मतलब डे 1 से आपको लेके चलना पड़ेगा। कमिंग डेज में विल हैव प्रॉपर रोड मैप एज वेल फॉर 4 months प्रिपरेशन, वो सारी चीजें होंगी। अभी फिलहाल ये है नंबर 1 द प्रिपरेशन पार्ट, एंड आई मीन नंबर 2 द प्रिपरेशन पार्ट, प्लीज इसको मेंटेन रखना। एंड नंबर 1 जो मैंने कहा, वो मेल जो है वो प्लीज आप जरूर से ड्रॉप करो दोनों को, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और बहुत टेंशन मारने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।